नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है लंग्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर के हिसाब से। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट है। तो देखिए, तो लंग्स आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आर टू इन नंबर्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। यानी जो लंग्स है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। कौन शेप के होते हैं? स्पंजी ऑर्गन है, विच आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होते हैं। अब बात करें हम राइट एंड लेफ्ट लंग्स की, तो दे आर सेपरेटेड बाय मीडियस्टेर्नम। ये जो है राइट और लेफ्ट जो लंग्स है वो मीडियस्टेर्नम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। स्पेस बिटवीन द लंग्स वेयर हार्ट इज सिचुएटेड। तो मीडियस्टेर्नम है वो दोनों लंग्सों के बीच में जो स्पेस रहता है जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है उसे बोलते हैं। तो राइट लंग्स की अगर बात करें तो 600 ग्राम का रहता है, एवं लेफ्ट लंग्स जो है 550 ग्राम का रहता है। ईच लंग्स जो लंग्स के पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो अपेक्स यानी ऊपर का जो पार्ट है, इट्स कॉन्सेप्ट ब्लंट पार्ट। ये कॉन्सेप्ट ब्लंट पार्ट है। लीस अबाउट द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड फर्स्ट रिब, यानी कि जो आगे की तरफ जो फर्स्ट रिब्स है वहाँ पे ये होता है। बेस की अगर बात करें तो नीचे का पार्ट होता है, इट्स कॉनकेव पार्ट। कॉनकेव पार्ट है दैट लीज ऑन डायफ्राम। तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। बॉर्डर की अगर बात करें तो 3 बॉर्डर होते हैं। एंटीरियर जो कि सामने की तरफ, पोस्टेरियर यानी पीछे की तरफ, इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ। सरफेस की अगर बात करें, इट हैज़ 2 सरफेस। तो लंग्स के जो है 2 सरफेस होते हैं। कोस्टल सरफेस कॉन्वेक्स एंड अटैच टू थोरेक्सिक वाल। कॉन्वेक्स होता है एवं थोरेक्सिक बाल यानी चेस्ट से अटैच होता है। मिडल सरफेस की बात करें तो कंटेक्ट विद द साइड ऑफ वर्टिब्रल एंड मीडियस्टेर्नम। लंग्स की आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। 2 नंबर में अगर स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। और एनाटॉमी की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी सिस्टम की हो, किसी भी टॉपिक की हो। जहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना के आओगे वहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी में कोई सा भी क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर आपको ज़रूर बनानी है। तो चलिए आगे। अगर बात करें हीलियम की तो एक डिप्रेस्ड एरिया ऑफ लंग्स। ये लंग्स का जो डिप्रेस एरिया होता है एट सेंटर ऑफ मिडल सरफेस, जो कि मिडल सरफेस पे के सेंटर पर रहता है। बेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव्स। लोब्स की अगर बात करें तो ईच लंग्स इज डिवाइडेड इनटू लोब। जो प्रत्येक लंग्स है वो डिवाइड रहता है किसमें? लोब्स में। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स। जो राइट लंग्स है उसमें 3 लोब्स रहते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। एंड बात करें हम लेफ्ट लंग्स की तो इट हैज़ 2 लोब। इसमें 2 लोब है, एंटीरियर सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब। ईच लोब इज कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स, यानी जो प्रत्येक लोब है वो लोब्यूल से मिलकर बना होता है। अगर बात करें प्लूरा की तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लूरा 2 नंबर में प्लूरा एंड प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे पूछ सकता है। तो चलिए देखिए प्लूरा क्या है। प्लूरा इज ए डबल सीरस मेम्ब्रेन कवर द लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। जो प्लूरा है वो डबल सीरस मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को कवर करके रखती है। इसके भी डबल में से जो आउटर लेयर है उसका नाम है पेराइटल प्लूरा, एंड जो इनर लेयर है उसका नाम है विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा की बात करें, इट लीज ऑन दी चेस्ट और थोरेक्स वाल। जो पेराइटल यानी आउटर लेयर है वो चेस्ट एंड थोरेक्सिक वाल पे रहती है, एंड विसरल
प्लूरा की बात करें यानी इनर लेयर की क्लोजली अटैच टू लंग्स, जो लंग्स से अटैच रहती है। अब बात करें प्लूरल फ्लूइड की। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? बिटवीन द प्लूरा एंड विसरल लेयर प्लूरल फ्लूइड इज फाउंड दैट lubricate the surface of prevent friction between the lungs and chest wall during breathing। यानी कि जो प्लूरल फ्लूइड है जो कि विसरल लेयर एंड प्लूरल लेयर के बीच में पाया जाता है, और ये ल्यूब्रिकेटेड फ्लूइड होता है जो कि प्रिवेंट करता है लंग्स को फ्रिक्शन से बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट। लंग्स और चेस्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है। अब बात करें हम ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स की, तो पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ पल्मोनरी ट्रंक कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्रांच होती है पल्मोनरी ट्रंक की, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक लेके जाती है हार्ट से। अगर बात करें हम कैपिलरी नेटवर्क सराउंडिंग दी एल्वलाई, जो एल्वलाई के पास कैपिलरी नेटवर्क आसपास होते हैं। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो दोबारा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स आर इन्वर्टेड इन नर्व्स फाइबर्स, दीज आर include sensory fibers, sympathetic and parasympathetic motor fibers that dilate and constrict air tubes। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के ज़रूर जाइएगा, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।